पीएम मोदी आज संकल्प सप्ताह का करेंगे शुभारंभ। सुबह 10 बजे भारत मंडपम से देश में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए खास कार्यक्रम की होगी शुरुआत। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम 7 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मकसद नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर गवर्नेंस में सुधार करना है। इसे देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में लागू किया जा रहा है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को लागू करने के लिए देश भर में गांव और ब्लॉक स्तर पर चिंतन शिविर आयोजित किए गए। आज छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी बिलासपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी का ये तीसरा छत्तीसगढ़ दौरा है। 3 दिन बाद 3 अक्टूबर को जगतपुर में फिर चुनावी बिगुल फूंकेंगे। बीजेपी ने इस कार्यक्रम को परिवर्तन महासंकल्प रैली का नाम दिया। इस चुनावी साल में रायपुर के बाद बिलासपुर में पीएम मोदी की ये दूसरी सभा है, जो काफी अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी यहां से कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक रात 11 बजे हुई। मीटिंग खत्म। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर हुआ मंथन। पार्टी सूत्रों के मुताबिक लगभग 4 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक के आखिर में कॉल सेंटर और प्रजातंत्र को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी एक प्रेजेंटेशन दी। बैठक में राजस्थान पर अरुण सिंह, छत्तीसगढ़ पर शिव प्रकाश, एमपी पर कैलाश विजयवर्गीय, तेलंगाना पर सुनील बंसल और संजय कुमार और मिजोरम पर बीएल संतोष ने प्रेजेंटेशन दी। इसके साथ ही बीजेपी महासचिवों की बैठक में राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने चुनावी राज्यों में और लोकसभा की दृष्टि से भी विस्तारकों बहाली पर विस्तृत रिपोर्ट। सीएम शिवराज सिंह ने अलीराजपुर में की बड़ी घोषणा। सरकार बनने पर हर परिवार में एक व्यक्ति को मिलेगा रोजगार। 905 करोड़ की लागत की अलीराजपुर माइक्रो उद्यान सिंचाई परियोजना का किया लोकार्पण। हर परिवार में एक रोजगार, एक व्यक्ति को हर परिवार में रोजगार दूंगा। हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार नागर, हर परिवार में, ताकि पलायन ना करना पड़े। अपने संबोधन में शिवराज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, चुनाव के समय कांग्रेसी सिर्फ लोभ और लालच देंगे। हम जो कहते हैं वो करते हैं। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। शाजापुर के कालापीपल में जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी जन आक्रोश यात्रा के रथ पर सवार होकर सभा स्थल तक पहुंचेंगे। सुबह 11:30 बजे से 1:30 बजे तक वो मंच पर रहेंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह भी जाएंगे गुजरात। गांधीनगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। साथ ही साथ 3 अलग अलग कार्यक्रमों में होंगे शामिल। अमित शाह अहमदाबाद के 6 गांवों में तालाबों के भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस के मौके पर भोपाल में एयर शो। 1 हफ्ते से चल रही है तैयारी। आज राजधानी भोपाल के आसमान में लड़ाकू विमान दिखाएंगे करतब। सुबह 10:30 बजे से फाइनल शो किया जाएगा। भारतीय वायुसेना अपनी 91वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर भोपाल के बड़े तालाब के ऊपर मल्टी एयरक्राफ्ट फ्लाई ब्लास्ट करेगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना प्रमुख मार्शल बी आर चौधरी, वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल विभास पांडे भी मौजूद रहेंगे। 2000 का नोट बदलने का आज आखिरी दिन। आरबीआई ने बीते 19 मई को 2000 के नोट को चलन से बाहर करने का ऐलान किया था। 30 सितंबर यानी आज तक इन्हें बैंकों और आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में जमा करने या अन्य नोटों से बदलने की डेडलाइन तय की गई थी। पंजाब में सरकार से जारी किसानों की नाराजगी। आज रेल रोको आंदोलन का तीसरा दिन। बाढ़ से नुकसान पर मुआवजे और एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर किसान कर रहे हैं। उत्तरी भारत के 18 किसान संगठन पंजाब में 15 जगहों पर ट्रेनों का चक्का जाम कर रहे हैं। किसानों के रेल रोको आंदोलन का आज आखिरी दिन। रेलवे ट्रैक जाम होने से दिल्ली से अमृतसर, पठानकोट से अमृतसर और पंजाब से चंडीगढ़, जालंधर, लुधियाना से मोगा, फिरोजपुर, फाजिलका सभी रूट पूरी तरह से ठप। किसानों के रेल रोको आंदोलन से 90 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। साथ ही साथ किसानों ने दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर भी जाम लगा दिया है।
वॉशिंगटन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी। कहा, हमारे राजनयिक कनाडा में दूतावास आने जाने में असहज और असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि उन्हें सार्वजनिक रूप से धमकाया जाता है, इसलिए मजबूर होकर कनाडा के लिए वीजा सर्विस को बंद करनी पड़ी। इस बारे में अमेरिकी एनएसए और विदेश मंत्री को बताया। साथ ही जयशंकर ने यह भी कहा कि कनाडा में उन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो खुलकर हिंसा की वकालत करते हैं। आंतरिक राजनीतिक की मजबूरियों के चलते ऐसे लोगों को खुली छूट दी जा रही है। टीएमसी का आज दिल्ली चलो अभियान, वॉल्वो बसों में कार्यकर्ताओं को लाया जाएगा दिल्ली। अभियान के लिए विशेष ट्रेन का अनुरोध रेलवे द्वारा खारिज किए जाने पर भड़की टीएमसी। सीएम ममता बनर्जी का आरोप, केंद्र सरकार ने 100 दिन का मनरेगा का पैसा बंगाल को नहीं दिया है, जिससे लेकर टीएमसी 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर को दिल्ली विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं विरोध प्रदर्शन से पहले पार्टी पश्चिम बंगाल में मनरेगा के लाभ से वंचित लोगों के 50 लाख से ज्यादा पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे। एमपी के रतलाम में लक्ष्मी नारायण पांडे की प्रतिमा का आज सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे अनावरण। साथ ही पूर्व सांसद पांडे पर लिखी गई पुस्तक युग पुरुष बाबूजी का विमोचन भी करेंगे। कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री आज जयपुर जाएंगे। चुनावी रणनीति और टिकटों की पहली सूची जारी करने को लेकर सीएम अशोक गहलोत पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। मधुसूदन मिस्त्री सभी 25 लोकसभा सीटों के लिए भेजे गए कांग्रेस पर्यवेक्षकों से 1-to-1 फीडबैक लेंगे। आज बीकानेर के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत यहां वो पापड़ भुजिया कारोबारियों से 1.5 घंटे तक संवाद करेंगे। इस दौरान पार्टी के कई नेता भी उनके साथ रहेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बना महिला आरक्षण बिल नोटिफिकेशन भी किया गया जारी। लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने का रास्ता साफ। महाराष्ट्र में फिर गरमाया मराठा आरक्षण का मुद्दा। मनोज जरांगे पाटिल का ऐलान, आरक्षण के मुद्दे पर समर्थन जुटाने के लिए राज्य के कई जिलों में 12 दिवसीय दौरे पर निकलेंगे। आज मोनू मानेसर की जमानत याचिका पर सुनवाई। नासिर जुनैद हत्याकांड में आरोपी है मोनू मानेसर। पिछली तारीख पर वरिष्ठ वकील के पिता के निधन के चलते सुनवाई टाल दी गई थी। शरद पवार पार्टी कार्यालय को जमीनी स्तर पर जोड़ने में जुटे। आज एनसीपी अध्यक्ष लातूर जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। कावेरी नदी के जल विवाद को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच तनातनी। कर्नाटक में दिखा बंद का असर। कन्नड़ समर्थक और किसान संगठनों ने फिर रूप में बुलाया था बंद। कावेरी जल मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे कन्नड़ समर्थक संगठनों के सदस्यों को बेंगलुरु पुलिस ने हिरासत में लिया। मांड्या में धारा 144 लागू, स्कूल और कॉलेजेस बंद। बेंगलुरु में कन्नड़ समर्थक संगठनों ने कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक बंद का आह्वान किया। टोल, रेल सेवाएं और हवाई अड्डे बंद कराने की कोशिश की। विपक्षी दल बीजेपी और जनता दल सेक्युलर ने बंद का आह्वान समर्थन किया था। ट्रैफिक कंट्रोलर चंद्रशेखर ने बताया, बसों के शेड्यूल और रूट में कोई बदलाव नहीं हुआ, फिर भी लोग नहीं आए। बसें चालू रही लेकिन लोग नजर नहीं आए। पंजाब में किसानों का रेल रोको अभियान जारी। 17 स्थानों पर रेल ट्रैक पर बैठे इस किसान आंदोलन की वजह से 23 ट्रेनें रोकी गई, 56 ट्रेनें रद्द हुई। एमएसपी, ऋण मुक्ति, मनरेगा, नशा और अन्य मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान रेल रोको आंदोलन के चलते हजारों यात्रियों को काफी परेशानी। किसानों के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा भी शामिल हुए। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, मोदी सरकार लगातार किसानों की मांगों को अनदेखा कर रही है। अलवर में नारायणी धाम पर चल रहे महासंगम कार्यक्रम में शामिल हुई वसुंधरा राजे संतों का लिया आशीर्वाद। कहा, बीजेपी की सरकार बनी तो विकास की बहेगी गंगा। की सरकार हम लोगों की आएगी और जब आएगी तो ये सब सड़कें हैं, और सड़कें ही क्या, इस क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने का काम, और उसके लिए जितने पैसे की जरूरत होगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर करने का काम। पदयात्रा महासंगम कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है सरकार तो बीजेपी की ही आएगी। नारायणी माता मंदिर में वसुंधरा राजे ने की विधिवत पूजा अर्चना। मंदिर कमेटी ने दुपट्टा उड़ाकर वसुंधरा राजे का स्वागत किया। कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा से मिलने पहुंचे सुखजिंदर सिंह रंधावा, अमरेंद्र सिंह रंधावा और राजा वारिंग। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुए सुखपाल खैरा।
फजल का CIA स्टाफ के बाहर पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने आप सरकार पर साधा निशाना। सरकार की खैरा के साथ जो किया है सरकार ने वो सोची समझी साजिश थी। मनप्रीत बादल के लिए विजिलेंस की टीमों की कई राज्यों में छापेमारी। पंजाब के अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान में विजिलेंस की टीम पहुंची। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। तकरीबन 64 दिनों में से मनप्रीत बादल का गायब है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने की कोशिशों के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की। सर्दियों से के लिए विंटर प्लान तैयार किया। सीएम ने कहा कि दिल्ली में पिछले 8 साल में प्रदूषण में कमी आई है। देश के कई बड़े शहरों के मुकाबले दिल्ली में प्रदूषण का लेवल काफी कम हुआ। एक 109 दिन होती थी, 365 में से 109 दिन अच्छी हवा होती थी। ये संख्या बढ़ के 163 हो गई है। 2016 में जो सीवियर पोल्यूशन होता था बहुत खराब, ऐसे 26 दिन होते थे। अब ये संख्या घट के केवल 6 दिन रह गए हैं, जो बहुत खराब दिन होते हैं पूरे साल में। सीएम केजरीवाल ने बताया कि पराली जलाए जाने की वजह से दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण होता था। पिछले 3 साल में समस्या के समाधान के बाद इसमें काफी कमी है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, संबंधित विभागों के जरिए दी गई रिपोर्ट के आधार पर अंकुश लगाने के लिए एक शीतकालीन कार्य योजना कर रहे हैं तैयार। मुंबई के जुहू बीच पर आयोजित क्लीनथॉन 2.0 में फिल्मी कलाकारों ने की शिरकत। राजकुमार राव ने कहा, बहुत मजा आ रहा है, उम्मीद है कि अगला चरण जल्दी आएगा। क्लीनथॉन आयोजन को लेकर अभिनेत्री मानुषी चिल्लर ने कहा, ये एक प्यारी पहल है। शहर की साफ सफाई करना हमारी जिम्मेदारी। खुशी है कि क्लीनिनेस को लेकर इतने सारे लोग सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ईद मिलाद उन नबी के मौके पर दिखी रौनक। श्रीनगर में हजरत बल दरगाह में भारी तादाद में नमाजियों ने अदा की नमाज। दिल्ली में अफगानिस्तान का दूतावास बंद हुआ। विदेश मंत्रालय को एक चिट्ठी के जरिए दी गई जानकारी, चिट्ठी की सत्यता की जांच की जा रही है। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता संभालने के बाद से ही दूतावास चलाने में पैसों की कमी हो गई थी। खबर ये भी है कि अफगान एम्बेसी के डिप्लोमेट अलग अलग जगहों पर राजनीतिक शरण ले रहे हैं। पेश इस चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से दिल्ली पहुंचा था। उसने जगह जगह कई बार रेकी की थी। 24 सितंबर को बगल वाली बिल्डिंग से शोरूम में दाखिल हुआ। लोकेश ने चूड़ी शॉप से 25 करोड़ के गहनों पर हाथ किया था साफ। वो पहले भी चोरी के कई मामलों में पकड़ा जा चुका है। शिवराज सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे। अपना इस्तीफा नामंजूर होने से नाराज छतरपुर की डिप्टी कलेक्टर ने बैतूल के आमला बस स्टैंड से न्याय पथ की यात्रा शुरू की। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे अपने हाथ में भारत का संविधान और भागवत गीता लेकर न्याय यात्रा कर रही हैं। बता दें आपको कि वो इस्तीफा स्वीकार नहीं करने की मांग को लेकर ये न्याय पद यात्रा कर रही हैं। निशा बांगरे चुनाव लड़ना चाहती हैं, इसलिए वो अपने पद से मुक्त होना चाहती हैं। निशा ने कहा है कि जनप्रतिनिधि बनने के लिए मेरा त्यागपत्र स्वीकार किया जाए। जस्टिन ट्रूडो के बदले स्वरूप जस्टिन ट्रूडो ने भारत की तारीफ की है। कहा, भारत का दुनिया में प्रभाव कनाडा भी रखना चाहता है घनिष्ठ संबंध। ट्रूडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत एक बढ़ती आर्थिक शक्ति और महत्वपूर्ण भू राजनीतिक खिलाड़ी है। अमेरिका ने भरोसा दिलाया कि निश्चल मामले पर भारत से बात करेगी। राजकुमार राव की अपकमिंग फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो का फर्स्ट लुक पोस्टर हुआ आउट। फिल्म में एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी लीड रोल में नजर आएंगी। एक्टर आयुष्मान खुराना ने शेयर किया रोडीज से लेकर बॉलीवुड तक अपना सफर। आयुष्मान खुराना ने पुरानी यादें शेयर करते हुए लिखा, 10 जन्म कुर्बान ये जन्म पाने के लिए। हॉलीवुड फिल्म हैरी पॉटर में प्रोफेसर का किरदार निभाने वाले सर माइकल गैम्बॉन का 82 साल की उम्र में निधन हो गया।